आपको मौका मालूम है कि किस तरह का मौका है। राजेंद्र जी का निधन हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के बेरमो सीट से जो प्रत्याशी थे योगेंद्र महतो बाटुल, उनके चुनाव प्रचार में भी राजेंद्र महतो का काफ़ी रोल रहा था। और लोग कह रहे हैं कि अपने अंतिम शाम तक भी उन्होंने समीक्षा की थी कि चुनाव में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। काफ़ी मेहनत की थी। बाटुल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बाटुल जी क्या कहेंगे? देखिए, राजेंद्र महतो मेरा व्यक्तिगत संबंध भी जो है, इनका एक रिलेशनशिप है। आप सबको शायद नहीं पता कि हमारे ही परिवार में इनका ससुराल भी है। ऐसे उस हिसाब से हमारे जीजा लगते हैं, एक हिसाब से हमारे भाई लगते हैं। और इनका जन्म और हमारा जन्म में मात्र हम समझते हैं कि 1 से 1.5 महीना का अंतर है। और पढ़ाई में भी उसी तरह से था। और पढ़ाई के बाद 71-72 से हम लोग राजनीतिक और सामाजिक जीवन एक साथ शुरू किए। ये भारतीय जनता पार्टी में थे हम उस समय। उसके बाद जेपी आंदोलन से जुड़े और जेपी आंदोलन के बाद फिर जनता पार्टी के बाद में फिर हम लोक दल में गए। और उसके बाद 83 से हम जेएमएम, लगभग 2003 तक हम जेएमएम में रहे। ये भारतीय जनता पार्टी और वनांचल आंदोलन में इनकी सक्रिय भूमिका रही। हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा में रह करके झारखंड अलग राज्य, लेकिन जो यहाँ का विस्थापित का समस्या था, जो सामाजिक समस्या था, ये सामाजिक और विस्थापित समस्या को लेकर के हम लोग संयुक्त रूप से इस क्षेत्र में आंदोलन किया, लोगों का सेवा करने का काम किया, लोगों की समस्याओं पर हम लोग जूझते रहे। और आज के दिन में तो अब हमारे झारखंड प्रजापति कुमार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। और आज के दिन देखेंगे झारखंड के कोने कोने से लोग भी यहाँ आए हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। बाटुल जी 2 दिन पहले तक ही आपके साथ कैंपेनिंग में थे, चुनाव में थे, आपके पक्ष में ये कैंपेन कर रहे थे। अंदाजा किसी को भी नहीं था, अचानक ये सब कुछ हो गया। अचानक तो हुआ है। ये दुर्घटना हम सब के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव के 3 तारीख के बाद भी हम लोग 4 तारीख को जो है हम लोगों ने समीक्षा के लिए पूरे बेरमो विधानसभा का समीक्षा किए। और उस समीक्षा के बाद में उन्होंने कहाँ कहाँ त्रुटि रहा है उस पर भी उन्होंने टिप्पणी किया। और हम समझते हैं कि पूरे विधानसभा में इनका जिस ढंग से टिकट का जब तक नहीं हुआ था उसके पहले से ही एक रणनीति के तहत उन्होंने एक हमारे जिम्मेवार होने के नाते, हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रजापति कुमार महासंघ का होने के नाते उन्होंने पूरे निष्ठा के साथ, न सिर्फ हम समझते हैं कि निष्ठा के साथ, बल्कि जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ा वहाँ वहाँ इन्होंने आर्थिक रूप से भी हमको सहयोग किया। और उन्होंने भरोसा दिया कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। और उस रूप में भी हमको उन्होंने सहयोग किया। ये न सिर्फ बोकारो के लिए, न सिर्फ आजसू के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और हमारे समाज के लिए, बल्कि पूरे 4 बोकारो की आम जनता के लिए अपूरणीय क्षति है, अपूरणीय क्षति है। और हम समझते हैं कि इसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। और भगवान करे ये हम लोगों के बीच आज नहीं रहे, इनको आत्मा को शांति दे। लेकिन इनके जो किए हुए कर्म हैं, जिस ढंग से इन्होंने एग्रेसिव रूप से इन्होंने जो इनको आंदोलन करने का तरीका था, लोगों को बात करने का जो तरीका था, अप्रोचिंग का जो तरीका था, ये हमको लग रहा है कि बोकारो के राजनीति में बहुत कम लोगों में पाया गया, बहुत कम लोगों में। शुक्रिया आपका बात करने के लिए। आपने देखा काफ़ी लंबा संस्करण है राजनीति का, एक लंबा सफ़र रहा है इनका। बाटुल जी जब याद करने लगे तो आपको लगा कि 5-7 मिनट ये सिर्फ याद कर रहे थे कि क्या है। इस बीच एक और अपडेट दे दे कि झारखंड के 2 मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी ने और माफ़ कीजिए रघुवर दास जी ने, दोनों ने ट्वीट करके राजेंद्र महतो जी के निधन पे गहरा शोक व्यक्त किया है। दोनों के शब्द एक है, दोनों ने लिखा है कि वो स्तब्ध है। हैरान करने वाली ये घटना है। लोग यहाँ के जो हैं बोकारो के, वो काफ़ी मर्माहत हैं, लोग काफ़ी दुखी हैं। आप देख रहे हैं कि तस्वीरें भी हैं, बहुत कुछ।